स्टैंडर्ड दिए हैं। विद्यालय पुस्तकालयों की संगोष्ठी 1986। इसने कहा है जूनियर हाई स्कूल, एक लाइब्रेरियन और एक अटेंडेंट। सेकेंडरी स्कूल, एक लाइब्रेरियन, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन और एक अटेंडेंट। लेकिन असिस्टेंट लाइब्रेरियन कब बनेगा? 1000 से अधिक पुस्तकों पर। और उसके बाद में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक सीनियर लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन और एक अटेंडेंट। ये कब बनेगा? 1000 से अधिक पुस्तकों पर लाइब्रेरियन। इसको समझने की जरूरत नहीं है, लिखवाती जाऊं आगे। लाइब्रेरियन की शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान भी यही लिखेंगे आप। ये इनकी शैक्षणिक योग्यता। आपका जो जूनियर हाई स्कूल का लाइब्रेरियन है, इसको चाहिए 12th प्लस सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। और अटेंडेंट को चाहिए 10th पास। ये कौन सा हो गया? 3rd ग्रेड। अब हम इसमें आ जाते हैं। तो ये लाइब्रेरियन को चाहिए बैचलर प्लस बीए, ठीक है। और ये तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन सेम एज 3rd ग्रेड। ये कौन सा ग्रेड हो गया? 2nd ग्रेड। इसमें मास्टर और बैचलर डिग्री प्लस एमए। और लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड और ये सेम। ये कौन सा ग्रेड हो गया? प्राइमरी स्कूल में लाइब्रेरियन का कोई प्रावधान नहीं। जो 5वीं तक के स्कूल है उनमें कोई जरूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरियन नियुक्त हो। हाँ, जूनियर हाई में आते हैं ना 8वीं तक, सेकेंडरी 10वीं तक और 12वीं तक सीनियर सेकेंडरी। 5वीं तक में कोई प्रावधान नहीं है सरकार ने, और हमें भी नहीं लगता। पिछली बार छोड़ा भाई, इनमें जो थे ना वो 3rd ग्रेड थी। हाँ, सभी अभी भी 3rd ग्रेड है। तो वो उनको तो स्कूल में लगाया जाए। तो वो आपका ग्रेड 3rd ग्रेड है और आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, वो कर नहीं रहे 1st ग्रेड। करनी तो चाहिए ना 1st ग्रेड, वो चलाई उसी से है ना लाइब्रेरी। वो तो अटेंडेंट भी नहीं दे रहे आपको, सिर्फ एक लाइब्रेरियन से ही चला रहे ना, सीनियर पे लेना, जूनियर बस एक 3rd ग्रेड दे दिया। बट अकॉर्डिंग टू रूल्स ये होना चाहिए। ये हम तो रूल्स पढ़ रहे हैं ना, रूल्स में तो अटेंडेंट भी दिया आपको, बट आपका लाइब्रेरी में कहाँ होता है? लाइब्रेरी में मुझे नहीं पता था, मुझे बच्चों ने बताया कि सिर्फ एक लाइब्रेरियन ही कर रहा है, अटेंडेंट भी नहीं है। तो कोई नहीं है वो, अकॉर्डिंग टू नियम ये होना चाहिए।
मानक जो कह रहा है विद्यालय पुस्तकालयों की संगोष्ठी, वो ये कह रही है कि इतना व्यक्ति होना चाहिए। अब इनका वेतनमान आपसे पहले ये लिख लिया था बच्चा तुमने? चलो लिखो पहले। आओगे नेक्स्ट में। इसको ऐसे बनाना, कर्मचारी में पहले कर्मचारियों का पोस्ट, फिर उसके बाद उसकी शैक्षणिक योग्यता, फिर वेतनमान, आगे वेतनमान लिख लेना उनका। वेतनमान में सिर्फ एक लाइन लिख लो, सेम एज सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट ग्रेड टीचर। आपको वेतनमान सेम वैसे ही मिलता है, जो थर्ड ग्रेड के टीचर को मिलेगा वो थर्ड ग्रेड के लाइब्रेरियन को, सेकंड ग्रेड वाले टीचर को मिलेगा वो सेकंड ग्रेड के लाइब्रेरियन को, और फर्स्ट ग्रेड वाले टीचर को मिलेगा वो फर्स्ट ग्रेड के लाइब्रेरियन को। लिख लीजिए, सेम एज, पानी चाहिए मुझे, सेम एज थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट ग्रेड टीचर वेतनमान। अब वेतनमान लिख लिया बच्चों, अब ये वेतनमान लिखिए, वेतनमान में लिखिए सेम एज, या यहाँ जैसे आपने लिखा ना यहाँ पर लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन का लिखिए थर्ड ग्रेड टीचर, जहाँ थर्ड ग्रेड लिखा है वहाँ थर्ड ग्रेड टीचर, जहाँ सेकंड ग्रेड लिखा है वहाँ सेकंड ग्रेड टीचर, जहाँ फर्स्ट ग्रेड लिखा है वो फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेम एज फर्स्ट ग्रेड टीचर। और अटेंडेंट का जो होता है वो होता है पियोन के समान। अटेंडेंट के आगे लिख लीजिए पियोन के समान। जो पियोन को तनख्वाह मिलती है वो आपके लाइब्रेरी के अटेंडेंट को मिलती है, जो फर्स्ट ग्रेड के टीचर को मिलेगी वो सीनियर लाइब्रेरियन को, सेकंड ग्रेड के टीचर को मिलेगी वो लाइब्रेरियन को, और नेक्स्ट आपकी थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन को, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, और नेक्स्ट लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन। अब उसके बाद लिखिए पुस्तकालय समिति। पुस्तकालय समिति में इसका अध्यक्ष तो होगा प्रधानाचार्य, और इसका सचिव होगा पुस्तकालय अध्यक्ष या लाइब्रेरियन। एक समिति बनेगी लाइब्रेरी कमेटी, जिसका अध्यक्ष होगा प्रधानाचार्य और सचिव होगा लाइब्रेरियन। नेक्स्ट लिखिए पुस्तकों की चोरी। चोरी के लिए भारत सरकार ने अपने आदेश संख्या GFR 1963 में
संशोधन कर एक 1000 पर 3 पुस्तकों की चोरी को सामान्य माना है, जो 5 तक हो सकती है। 5 तक 3 पुस्तकों को सामान्य माना है और जो बढ़ के आपकी 5 तक भी हो सकती है। पहले भारत सरकार ने भी 2 पुस्तकों को माना था, लेकिन उन्होंने अपनी 1963 में इसमें संशोधन किया एंड दैट इज 325। और रंगनाथन ने कितनी पुस्तकों की चोरी को सामान्य माना है? 2। नीचे लिख लीजिए, रंगनाथन तथा पुस्तकालय सलाहकार समिति ने रंगनाथन तथा पुस्तकालय सलाहकार समिति ने 1000 पुस्तकों पर 2 की चोरी को सामान्य माना है। 1000 पुस्तकों पर 2 की चोरी को सामान्य माना है। किसी का कुछ छूटा तो नहीं है? मेरी गाड़ी फास्ट तो नहीं चल रही हो? इज इट ओके ना? एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। स्कूल की लाइब्रेरी का सबसे पहले हम देखेंगे उसका उद्देश्य क्या है। हर लाइब्रेरी का ऐसे करेंगे इन्हीं टॉपिक्स में। उद्देश्य के बाद हमने देखा कि उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। हमने तो देखो सोचे लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट है, तो पैसा कहाँ से आएगा। फिर पैसा आ गया तो भवन कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? केंद्र में। विद्यालय पुस्तकालय का भवन कहाँ होना चाहिए? केंद्र में। और भविष्य में विस्तार हो सके। फिर उसके बाद में भवन आ गया तो अब हमें किताबें भी चाहिए। किताबें आ गई तो किताबों को संभालने के लिए कर्मचारी चाहिए। कर्मचारियों में 3 चीजें चाहिए, उनकी कर्मचारियों की संख्या, शैक्षणिक योग्यता, वेतनमान। वो हमने देखा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। फिर हमने देखा कि लाइब्रेरी कमेटी जो निर्णय लेगी कि कौन कौन सी किताबें खरीदनी है, कौन कौन सी किताबों को लाइब्रेरी से बाहर करना है, उसका अध्यक्ष और सचिव कौन होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि लाइब्रेरी में अगर किताबों की चोरी हो जाती तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या है। ये आपके पुस्तकालय या विद्यालय पुस्तकालय संबंधित जानकारी, जिसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समाप्त। अब आपका टाइम हो गया है 11:50, 53 12:05 तक आ जाएगा। ठीक है, पानी वानी दिया। फिर हम 1:05 तक क्लास लेंगे, 1:05 तक फिर